मूवी के शुरुआत में एक लड़की देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपने घर जा रही होती है। वो जैसे ही घर पहुंचती है टेप रिकॉर्डर में अपने आवाज को रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मेरा नाम मिनी है, मैं 15 साल की हूँ और सैन फ्रांसिस्को में रहती हूँ। वो आगे कहती है कि मेरे डैड के गुजर जाने के बाद मेरी मॉम ने कुछ टाइम पहले ही पास्कल नाम के एक मर्द से शादी की, जिसके बाद मेरी बहन का जन्म हुआ। बट मेरी मॉम अब उसके साथ नहीं रहती क्योंकि अब मेरी मॉम के पास एक बॉयफ्रेंड है जो कि हमेशा मेरे घर में ही रहता है, जिसका नाम मोनरो है। जब मोनरो घर में होता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पिछले दिन मोनरो को क्लब में जाना था बट मेरी मॉम को जाने का मन नहीं था, इसलिए मॉम ने कहा कि मैं उसके साथ चली जाऊं। मिनी आगे कहती है कि वो मोनरो के संग क्लब गई और मोनरो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, जिसके बाद मिनी ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है। मिनी आगे कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो मोनरो के साथ उसके घर पर चली जाती है और उसके घर पर जाने के बाद वो फिजिकल हो जाती है। इसके बाद प्रेजेंट की स्टोरी को दिखाया जाता है। आगे देखने को मिलता है मिनी ये सारी बातें अपनी दोस्त किमी को बताती है। किमी को लगता है कि मोनरो ने उसका फायदा उठाया है बट उसे इस चीज में कुछ गलत नहीं लग रहा होता है। मिनी जब अपने दोस्त से ये सभी बातें कर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसे सुन रहा है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी छोटी बहन वहाँ पर सुन रही होती है। मिनी को लगता था कि उसके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आए जो उसे प्यार करे, उसकी कदर करे। आगे देखने को मिलता है कि वो अपनी डायरी में मोनरो के साथ जितनी बार भी फिजिकल हुई है उसे लिखती है। उसे इस चीज में मजा भी आ रहा होता है बट मोनरो को ये सभी अब रोकना है। फिर आगे दिखाया जाता है कि एक दिन उसके सौतेले डैड पास्कल का फोन आता है। उसके डैड पास्कल कहते हैं कि तुम हमारे पास आकर रहो, बट मिनी वहाँ पर नहीं जाना चाहती है। आगे देखने को मिलता है उसके स्कूल में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उसके साथ वो अच्छा खासा फ्रेंडशिप कर लेती है बट वहीं वो उसके घर में जाकर उसके साथ फिजिकल हो जाती है। आगे देखने को मिलता है कि मोनरो मिनी के ऊपर शक कर रहा होता है, तभी वो उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद वो मिनी को डॉग पे ले जाता है और वहाँ पर वो दोनों फिर से फिजिकल हो जाते हैं। तभी मिनी मोनरो से शादी के बारे में पूछती है क्योंकि उसे लगता है कि मोनरो उससे प्यार करता है, बट मोनरो इस चीज को मना कर देता है क्योंकि वो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड होता है। इसके साथ ही वो यह भी कहता है कि इन दोनों के बीच में काफी एज डिफरेंस है, बट मिनी मोनरो को मनाने की कोशिश करती है और उसे जिद भी करती है। मिनी के ज्यादा जिद करने के बाद मोनरो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटता भी है। आगे देखने को मिलता है कि मिनी के घर उसकी दोस्त आती है जिसके साथ वो काफी बातचीत करती है और वो बताती है कि उसे किस तरीके के लड़के पसंद आते हैं। वहीं आगे वो अपने दोस्त के साथ दोबारा फिजिकल हो जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि मिनी का कैरेक्टर किस तरीके का है। और वहीं एक दिन शाम को मिनी जब अपने रूम में बैठी रहती है तभी उसकी मॉम आती है और उससे कहती है कि मेरी जॉब चली गई है। मिनी की मॉम इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अपसेट रहती है क्योंकि उसके पास अब कोई है भी नहीं जो उसकी मदद कर सके। आगे देखने को मिलता है कि मिनी अपने डैड से मिलने जाती है और वो उनसे कहती है कि मॉम की जॉब चली गई है और उनसे वो पैसों के प्रॉब्लम के बारे में बात करती है और वो आगे बताती है कि मॉम आपसे डायरेक्टली कभी पैसे मांगेंगी नहीं। जिसके बाद उसके साथ उसके डैड घर पर जाते हैं और वहीं देखने को मिलता है कि उसकी मॉम नहीं होती है बट उसका बॉयफ्रेंड घर में लेटा हुआ रहता है। उसकी मॉम के घर पर ना होने की वजह से मिनी के डैड वहां से चले जाते हैं। वहीं एक दिन मिनी के घर में पार्टी हो रही होती है तो मोनरो, मिनी और उसकी एक दोस्त तीनों एक साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। और जब पार्टी खत्म हो जाती है तो मिनी अपने घर में लेटी हुई रहती है, तभी मोनरो का कॉल आता है। मोनरो पूरी तरह से नशे में रहता है। ये चीज देखकर मिनी को लगता है कि मोनरो उससे प्यार करता है, बट इन दोनों की हरकतों को देखकर मिनी के मॉम को शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। इस चीज के बारे में मिनी की मॉम मोनरो से बात करती है, जिसके बाद मोनरो उसे काफी समझाता है, जिसके बाद वो मान जाती है। और वहीं इन दोनों की बातचीत को मिनी छुपकर सुन रही होती है। फिर आगे देखने को मिलता है मिनी और मोनरो एक साथ बैठे रहते हैं। तभी मोनरो कहता है कि अब हमें ये सभी चीजें बंद करनी चाहिए। ये बातें सुनने के बाद मिनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसकी बात को मान लेती है। काफी दिन गुजर जाते हैं और वहीं देखने को मिलता है कि मिनी मोनरो से बार बार मिल रही होती है। एक दिन वो मोनरो के साथ बेड पर लेटी रहती है और उसे कहती है कि कुछ दिनों पहले मैं एक लड़के से मिली थी जिससे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद मोनरो एक्साइटेड हो जाता है और वो दोबारा उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। एक दिन देखने को मिलता है कि मोनरो मिनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बट वहीं मिनी कहती है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। आगे देखने को मिलता है कि मिनी अपने दोस्त के साथ रह रही होती है और वहीं उसकी दोस्त उसकी मुलाकात अपने बाकी दोस्तों से करवाती है और वहीं वो दोबारा उसके दोस्त के साथ फिजिकल हो जाती है। बट आगे सरप्राइज तो तब देखने को मिलता है कि मिनी अपनी बातों को जो रिकॉर्ड कर रही होती है उसकी मॉम इन सारी बातों को सुन लेती है। उसकी मॉम काफी ज्यादा अपसेट और हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने इन सभी चीजों की शुरुआत की। फिर आगे देखने को मिलता है कि मिनी की मॉम मिनी को एक बार में बुलाती है और वहीं पर मोनरो भी होता है, जिसके बाद वो
मिनी को कहती है कि तुम मोनरो से शादी कर लो। मोनरो इस चीज से खुश रहता है और वो हाँ भी कर देता है, बट मिनी नाखुश रहती है और वो मना कर देती है। आगे देखने को मिलता है कि मिनी अपने घर को छोड़कर अपने दोस्त के पास चली जाती है और उसके साथ ही रहती है। अब वो अपने दोस्तों के साथ रहती है, बहुत ज्यादा पार्टीज करती है और मजा भी करती है, जिसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा नशा भी करने लगी है। और वहीं एक दिन उसके पास ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम ड्रग डीलर के साथ इंटीमेट हो जाओ, जिसके बाद वो तुम्हें फ्री में ड्रग्स देगा। ये चीज सुनकर मिनी को बहुत ज्यादा खराब लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। वो बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है और सोचती है कि उसने अपना घर क्यों छोड़ा। तभी वो दोबारा अपने घर पर जाती है। जब उसकी मॉम उसे देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली वो अपने घर पर लौट चुकी है। इसके बाद जब वो अपने रूम में जाती है तब उसे एक कॉमिक कंपनी का लेटर मिलता है, जिसमें उसे अच्छे अच्छे कॉमिक्स के ऊपर काम करने को कहा गया था। मिनी को ये लेटर इसलिए मिला था क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कॉमिक्स लिखती है, जिसका सैंपल उसने कंपनीज को भी भेजा था, जिस वजह से उसे ये लेटर मिला है। इसके बाद थोड़े वक्त के बाद के समय को दिखाया जाता है। अब मिनी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब उसे ये एहसास हो चुका है कि उसने जो भी कुछ किया था बहुत गलत किया था। अब वो अपनी मॉम और छोटी बहन के साथ घर पर आराम से रह रही होती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।